जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम चर्चा करेंगे, यदि आपकी भी परीक्षा चल रही है तो माँ की विशेष कृपा है आप पर। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यदि हम माँ की या अपने किसी भी इष्ट की भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारी औकात नहीं है, बल्कि आपके इष्ट ने, महामाई आदि शक्ति जगत जननी ने स्वयं आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए। और यदि आप अपनी भक्ति के राह पर आगे बढ़ रहे हो, सही चल रहे हो, तो परीक्षाएं होना भी अनिवार्य है। इस मार्ग का ये एक अनिवार्य अंग है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं और एक कक्षा से उत्तीर्ण होकर दूसरी कक्षा में जाने के लिए बच्चों को परीक्षा देना अनिवार्य है और उस परीक्षा में पास होना भी अनिवार्य है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले कि हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अध्यात्म से संबंधित या तो घरेलू परेशानियों से संबंधित, तो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट से QR कोड पर स्कैन करके माँ के ज्योत की सेवा देनी है 501 रुपये, और स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 8800707049 पर देना है। आपसे 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय से संबंधित। तो सुनिए बच्चों, माँ काली की भक्ति जब हमें प्राप्त होती है तो ये हमारा सौभाग्य है कि माँ ने चुना है हमें अपनी भक्ति के लिए, सेवा के लिए। माँ का नाम जप करने का सौभाग्य ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता है। ये भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ही हमें प्राप्त होता है, या तो यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं हमारा कोई पुण्य कर्म ही जागृत होता है जब हम माँ की सेवा में, माँ की आराधना में लगते हैं। और माँ काली की भक्ति के अखाड़े में उतरने के बाद एक भक्त को माँ की कसौटी पर खरा उतरने के लिए बहुत सी कड़ी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है, जो कि माँ की भक्ति का ही अनिवार्य अंग भी है। माँ की परीक्षाएं बहुत ही कठिन, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती हैं और अनोखी भी होती हैं। हर एक परीक्षा के बाद हमारा एक अलग ही अस्तित्व हमारे समक्ष आता है। हम अपने व्यक्तित्व में और भी निखार पाते हैं, क्योंकि हर एक परीक्षा के साथ माँ हमारे बहुत से प्रारब्ध पाप कर्म काट देती हैं और हम स्वयं को एक अलग ही भक्ति रूपी पराकाष्ठा पर पाते हैं। और जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है, ठीक वैसे ही हम भी परीक्षा रूपी अग्नि में जलकर कुंदन बन जाते हैं। तो ऐसे में बात करते हैं कि क्या क्या परीक्षाएं हैं जो माँ लेती हैं अपने बच्चों की। वो सबसे पहली परीक्षा जो है ये है कि जीवन में बहुत ही संघर्ष हमारे सामने आने लगते हैं। लगता है कि संघर्षों का नाम ही जीवन है। ये किंवदंती हमारे लिए ही है कि जीवन संघर्षों का ही नाम है। अभी एक संघर्ष पूरा नहीं होता है कि अगला संघर्ष हमें तैयार खड़ा मिलता है। एक के बाद एक लगातार संघर्षों पे संघर्ष हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, परंतु माँ हमें हारने नहीं देती, टूटने नहीं देती। ये प्रूफ करता है कि परीक्षाएं बेशक चल रही हैं एक साधक की, परंतु माँ हमेशा अपने सच्चे भगत के साथ खड़ी है, उसके कठिन दौर में, उसकी परीक्षाओं के दौर में। अगली परीक्षा है नकारात्मक ऊर्जा बार बार हम पर प्रहार करती है। इस प्रकार प्रहार करती है कि हमें लगता है कि यदि यही सब होना है तो क्यों पूजा पाठ करना, परंतु माँ की भक्ति हमें टूटने नहीं देती। माँ का सानिध्य हमें हिम्मत देता है, ढांढस बंधा जाता है हमें, और हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि माँ के प्रेम के समक्ष ये सब चुनौतियाँ बहुत बौनी हैं, बहुत छोटी हैं, कोई मोल नहीं है इनका। माँ का प्रेम हम भक्तों की वो अनमोल ताकत होती है जो कि सामान्य लोगों के पास नहीं होती है। माँ के लिए यही पागलपन हमें माँ के और नज़दीक ले जाता है और हमें इस परीक्षा में भी पास करा देता है। अगली परीक्षा है हमारी जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि हमें लगता है ये सब जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते हम टूट गए हैं। अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व हम कैसे निभा रहे हैं, माँ इस पर नज़र रखती है। कितनी ईमानदारी से हम अपने फ़र्ज पूरे कर रहे हैं, माँ हमें जांचती है ऐसे समय पर, परंतु टूटने नहीं देती। माँ अपने बच्चों के भाव को भी परखती है कि कितने भाव माँ के प्रति उनके भक्त के हैं, कितना विश्वास माँ के भक्त माँ पर रखते हैं, ये भी माँ जांचती है। माँ परखती है कि बच्चों का विश्वास कितना अड़िग है अपनी महामाई के प्रति। और जब हम अपना अटूट विश्वास माँ के चरणों में बनाए रखते हैं तो माँ को हमें इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण करना ही पड़ता है। अपने भक्तों को माँ जांचती है कि किसी भी परिस्थिति में भक्त अपनी माँ को साथ देख रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपके अपने रिश्ते भी दूर हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे रिश्ते जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, ये हमसे
दूर नहीं होंगे, ऐसा हमारा विश्वास था, हम ऐसा सोचते थे, परंतु जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आप अकेले ही खड़े थे। कोई ऐसा रिश्ता आपके साथ नहीं था, आपके आसपास नहीं था। ऐसे समय में आपने माँ का आभास किया या नहीं, माँ ये भी परीक्षा लेती है। इन सभी परीक्षाओं के लेने का माँ का कारण यही है कि माँ आपको शाश्वत सत्य से अवगत करा रही है, दुनियावी मोहजाल से आपको छुड़ा रही है, माया के बंधन काट रही है। माँ आपके अंदर अपूर्व शक्तियों का संचार करती है, आपके आत्मबल को बढ़ाती है। माँ ये सब करके माँ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में उनका भक्त घबराए ना, डोले ना, अपितु परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करे, सामना करे और विजयी होकर माँ की शरणागति प्राप्त करे। नैतिक मूल्यों की माँ परीक्षा लेती है। अपने संबंधों में हम कितने ईमानदार हैं, दुनियावी चकाचौंध में हम फंस कर तो नहीं रह गए हैं, मायावी आकर्षण में आप कितना उलझे हो, ये सब परखा जाता है। क्योंकि यदि यहाँ आप फिसल गए तो कोई बचाने वाला नहीं है, परंतु यहाँ से आप निकल गए तो माँ की कसौटी से तो आपको माँ की अटूट भक्ति प्राप्त होती है, अविरल भक्ति धारा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ से फिसलने वाला व्यक्ति जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच जाता है, सारा तपोबल क्षीण हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगली परीक्षा सत्य की होती है। माँ परखती है कि मेरा भक्त न्याय के साथ कितना टिक पाता है, क्योंकि माँ को न्याय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ऐसे कठिन दौर माँ सामने ला देती है जहाँ आपको सत्य में से और अपने प्रियजन में से किसी एक को चुनना पड़ता है। और अब माँ देखती है कि हमारा निर्णय क्या होगा। यहाँ हमारे विवेक की परीक्षा होती है, हमारी बुद्धि को जांचा जाता है कि हम क्या चुनेंगे, और उसी आधार पर माँ हमें पास या फेल भी करती है। जितनी भी परीक्षाएं माँ हमारी लेती है, जब हम उन सब एक परीक्षाओं को पास करते चले जाते हैं एक एक करके, तो हमारी ऊर्जा का स्तर जो है वो बढ़ता जाता है और हम माँ के करीब और करीब पहुँचते जाते हैं। और जब तक जीवन है तब तक माँ हमारी परीक्षा लेती ही रहती हैं। हर परीक्षा में हमें निखारती जाती हैं और हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती हैं। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि भक्ति का अखाड़ा इतना आसान नहीं है, ये जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही दुर्गम भी है। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।